हाँ जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप में से ही काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर हमें बताइए बिहार बीएससी नर्सिंग 2023 एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बिहार बीएससी नर्सिंग 2023 का फॉर्म कब तक आ सकता है, एग्जामिनेशन कब तक कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। यानी इस वीडियो में आपको बिहार बीएससी नर्सिंग 2023 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बिहार बीएससी नर्सिंग का अलग से कोई फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है आपका बीसीसी का एग्जामिनेशन फॉर्म आता है और उसी बीसीसी के अंतर्गत ना काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएमएलटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो काफ़ी सारे जो है कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर बीएससी नर्सिंग जो है इसको करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सर इसका सिलेबस क्या रहता है, टोटल सीट्स कितना रहता है, टोटल मार्क्स कितने का रहेगा, यानी जो एग्जामिनेशन होगा इसमें टोटल मार्क्स क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन फॉर्म कब तक आ सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये एट द एंड ऑफ मई तक, ठीक है, यानी मई के लास्ट तक जो है आपका बीसीसी का फॉर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो बीसीसी का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद अगर आपका अच्छा रैंक आता है ना तो आपको ये बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो है ये एट द एंड ऑफ मई तक आ जाएगा। इसके बाद लास्ट डेट क्या रहने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने की, तो बच्चों अगर मई में फॉर्म आता है, एट द एंड ऑफ मई तक आता है फॉर्म, तो एट द एंड ऑफ जून तक यानी 1 महीने का समय मिलेगा आपको। 1 महीने का जो है फॉर्म अप्लाई करने का समय मिलता है, तो आप आराम से 1 महीने के भीतर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद बात यह आती है सर इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो फ़ी है वो कितना लगता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यदि आप जनरल में हो, जनरल कैटेगरी में हो या ओबीसी में हो, तो जनरल और ओबीसी वाले छात्रों के लिए जो है यहाँ पर 1000 रुपये फ़ी आपको लगेगा, ठीक है। यानी जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये तक आपको लग सकता है। और बात करेंगे ऐसे बच्चे जो एससी एसटी या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे जो है फ़ी आधा लगता है, यानी सीधे जो है 500 रुपये लगता है, ठीक है। तो यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पे 1000 रुपये तक लग सकता है। यदि आप एससी एसटी या दिव्यांग श्रेणी में आते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपये तक फॉर्म अप्लाई करने का फ़ी लगेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, यानी योग्यता की, कि क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हमने 12th जो है आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, सर हमने 12th जो है पीसीएम से किया है, तो क्या हम बीसीसी का ये एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, सर क्या हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 12th आप पास आउट होने चाहिए और आपका जो है स्ट्रीम होना चाहिए वो पीसीबी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, या फिर बहुत बच्चों का पीसीएम भी होता है, यानी बायोलॉजी रहेगा लेकिन मैथ एक्स्ट्रा में रहेगा, या फिर बायोलॉजी मेन रहेगा मैथ एक्स्ट्रा में रहेगा, तो वैसे छात्र भी जो है यहाँ पे एलिजिबल है। तो या आपका जो है पीसीबी या फिर पीसीएमबी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो है आपके हर एक सब्जेक्ट में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो है कम से कम 45% होना चाहिए, ठीक है। यानी 100 में जो है 45 नंबर आना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब आपका आया हुआ हो तो ही जो है आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। जैसे फिजिक्स में अगर 100 में 45 से ऊपर है, दैट विल बी गुड, ठीक है। केमिस्ट्री में भी अगर है आपका 45 प्लस है मार्क्स, अच्छी बात है। बायोलॉजी में भी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तब जाके जो है आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं और आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए पीसीबी या फिर पीसीएमबी से, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम जो है मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन जो है बच्चों, ये एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, बहुत से बच्चे पूछते हैं। तो आपको हम बता दें ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों ये आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन सिलेबस की। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम बता दें आपको फिजिक्स से, देखिए फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
केमिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से भी जो है आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ गाइस, टोटल क्वेश्चन, तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है ये 300 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन जो है ये आपको हम बता दें 4 मार्क्स कैरी करता है। कितना? 4 मार्क्स, 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 300 है। तो आप ही बताओ 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे? तो 300 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1200 मार्क्स, जी हाँ 1200 मार्क्स का जो है ये एग्जाम होता है, ठीक है। 1200 नंबर का ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, केमिस्ट्री से 100 और बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बच्चों इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो आपको ये भी हम बताएंगे नीचे, ठीक है। तो फिलहाल जो है इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना समझ लेना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाते कन्फ्यूजन में हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स से 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जी हाँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है -1 पर क्वेश्चन, -1 जो है -1 मार्क विल बी डिडक्ट, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, सपोज कीजिए कि आपने 2 क्वेश्चन सही किया, ठीक है, 2 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन गलत किया। आपने 3 क्वेश्चन किए तो 3 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। तो देखिए 2 क्वेश्चन का कितना हुआ? 8 नंबर आपको मिलने चाहिए, लेकिन 1 क्वेश्चन गलत भी किए हो तो वहाँ पे 1 नंबर जो है डिडक्ट हो जाएगा, यानी 7 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टोटल सीट्स की, यानी बीएससी नर्सिंग इस कोर्स में टोटल कितनी सीट्स है। तो आपको हम बता दें 300 सीट्स है, ठीक है। बिहार में 5 कॉलेजेस हैं, हमारे बिहार में जो है बीएससी नर्सिंग के 5 कॉलेजेस हैं और हर एक कॉलेजेस में 60 सीट है, ठीक है। तो 60 सीट है प्रत्येक कॉलेज में, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को। टोटल मार्क्स अभी मैंने बताया आपको, ये 1200 मार्क्स का जो है एग्जामिनेशन होता है। पासिंग मार्क्स जो है कम से कम आपको 65% तो लाना ही होगा। अगर आप 65% लाते हो, यानी अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे 1200 का जो है 65 अगर निकालते हो आप, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 5 17 1 18 और 6 कम 7, मतलब 780 मार्क्स, जी हाँ 65% यानी 780 मार्क्स अगर आप 1200 में से लेकर आते हो तो यहाँ पे आपको इजीली बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक की। तो इसके लिए बच्चों आपको फुल्ली 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ना होगा। अगर आप 11th और 12th का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको जो है अदर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मार्केट में इसका बुक भी नहीं आता, अलग से बीसीसी का कोई बुक नहीं है। तो आपको जो है अच्छे से 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यदि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी जो है कम समय में करना चाहते हो तो आप लोग हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे ऐप स्टडी विद रितेश को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद पेड कोर्स में जाना होगा। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको सफलता बैच वहाँ शो होगा, जी हाँ सफलता बैच शो होगा। तो देखिए अभी ऑफर चल रहा है, तो मात्र 300 रुपीज़ में जो है आपको बीएससी नर्सिंग की संपूर्ण तैयारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या क्या फीचर्स रहेंगे, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, असाइनमेंट मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वीकली टेस्ट, डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, और उसके बाद आपको लास्ट का जो है PYQ भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी जो है कम प्राइस में जो है आपको ये कोर्स मिल रहा है, तो जल्द से जल्द जो है इस कोर्स को आप लोग ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप 8809802288 पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपकी हर एक जानकारी पूरी हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर अगली वीडियो।